श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आदरणीय कथा श्रोताओं, भगवान के सानिध्य में भगवान का श्रवण कर रहे हैं हम लोग। पिछली चर्चा में आप जो है दोहा नंबर 27 की 7वीं चौपाई पर जो है विचार किए थे, जिसमें जो है तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नहीं कलि करमनो भगति विवेकु, और राम नाम यो लंबन एकु, काल नेम कलि कपट निधानु, और नाम सुमति सम रथ हनुमानु, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथु अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो कालनेमी रूप महाराज कलयुग है, एक कपट का निधान है, यानी कपट का खजाना कल काल नेम रूप है, और उसके नाश के लिए नाम ही अत्यंत बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी। महाराज इस प्रकार काल नेम कल कपट निधानु, नाम सुबद समर्थ हनुमानु, ये तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। काल नेमी महाराज ये रावण का मामा था, बड़ा ही कपटी था। इसने रावण के कहने से महाराज हनुमान जी को छलने के लिए साधु वेश बनाया, और हनुमान जी ने उसके कपट को जान लिया और उसको मार डाला। कालनेमी का प्रसंग जो है लंका कांड दोहा नंबर 56 1 से लेकर के महाराज 57 तक 7 तक है, यानी 2 दोहे के अंदर जो हमारा इसकी चर्चा है। पहले कहा कि राम नाम ही एक अवलंब रह गया है, उस पर यह शंका होती कि जैसे कली कर्म ज्ञान और भक्ति में बाधक हुआ, वैसे नाम जापकों पर भी विघ्न करेगा। उस पर कहते हैं कि नहीं, कल कपट निधानो, कलयुग की कपटी कहने का भाव यह है कि वह नाम के प्रभाव को जानता है, इसी से साक्षात प्रकट रूप से विघ्न नहीं कर सकता। कपट से विघ्न करना चाहता है, जैसे कालनेमी हनुमान जी के बल को जानता था। उसने रावण को बता दिया कि देखो रावण, तुम हमें जरूर कह रहे हो कि जाकर के जो है तुम हनुमान का रास्ता रोक लो, जाने न पाए द्रोणगिरी पर्वत तक, लेकिन आप सोचो उस हनुमान को हम कैसे रोकेंगे। जो हनुमान तुम्हारे देखते देखते पूरी लंका नगरी को जला गया, उसके रास्ते को रोकने वाला मैं कौन। उसने कहा है, देखत तुम ही नगर जय ही जारा, अवतार सुपंथ को रोक निहारा, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथु अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज उसने रावण से कहा है, इसी से साक्षात प्रकट रूप से विघ्न नहीं कर सका। कपट करके उसने हनुमान जी के रास्ते को रोकने के लिए प्रयास किया और विघ्न करना चाहा, और रावण से कह तो दिया, अस कहीं चला रचि से मग माया, और सर मंदिर बरो बाग बनाया, राक्षस कपटो बेस तह सोहा, और मायापति दू तई चह मोहा, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथु अजीर बिहारी। ऐसा रावण से कह करके महाराज चला गया। रास्ते में ऐसी माया की रचना किया कि महाराज मंदिर बना दिया, तालाब बना दिया, बहुत सुंदर महाराज श्रेष्ठ बाग बनाया, और बाग बना करके साधु का रूप धारण करके महाराज वहाँ सुशोभित हो गया। वो मायापति भगवान श्री राम के दूत को महाराज मोहित करना चाहता था। कली जो है महाराज कपटी है, इसने राजा नल और राजा परीक्षित के साथ भी कपट किया।
बीच पाई नीच बीच नल छरनी छलो है विनय पत्रिका में है। भागवत में परीक्षित की कथा प्रसिद्ध है। जैसे महाराज कालनेम ऊपर से तो मुनि था और भीतर से तो था राक्षसी, इसी तरह कलयुग भीतर से कपट वेश और ऊपर से मुनि वेश युग वेश धारण किए हुए। कपट निधान का भाव कि कपटी तो सभी राक्षस होते हैं, काम रूप जाने सब माया, पर कालनेमी कपट का भंडार ही था, इसके समान माया भी दूसरा था ही नहीं। हनुमान जी को राक्षसी माया से भ्रम में डाल देना अन्य किसी के सामर्थ्य में नहीं था, तभी तो रावण कालनेमी के पास गया। इसकी शक्ति बड़ी अपूर्व थी, वह हनुमान जी से पहले ही मार्ग में पहुंच गया। आप सोचिए, हनुमान जी मारुत सुत है, वायु वेग के समान चलते हैं और वहाँ तो प्रभंजन सुत की तरह से चले जैसे आंधी चले, लेकिन वो हनुमान जी से पहले रास्ते में पहुंच गया और माया रच डालता है, और उसकी माया के भ्रम में हनुमान जी भी पड़ ही तो गए। उन्होंने देखा मंदिर बड़ा अच्छा, तालाब भी है, पानी भी पी लेंगे, और ये संत है राम नाम जप रहा, थोड़ा इससे चर्चा भी कर लेंगे। महाराज कालनेमी साधु वेश का कपट किया हुआ था, और लेकिन जो हनुमान जी तो महाराज पड़ गए उसके कर में, और जब पानी मांगा तो उसने कमंडल पकड़ा दिया, तभी उनको शंका हो गई, ओहो ये तो साधु नहीं है, क्योंकि साधु अपना कमंडल किसी को देता ही नहीं, बिना जाने पहचाने, बिना अनजान आदमी को साधु देता नहीं, साधु को भी कमंडल नहीं देता, ये खास बात है। वो महाराज जो है मकरी के, जब हनुमान जी ने जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। उसने कहा महाराज इसमें बहुत कम थोड़ा पानी है और हमारी प्यास ज़्यादा है। तो उसने बताया तालाब है ना सामने, जाओ पानी भी पियो, स्नान करके आओ, और फिर तुमको तो ऐसा मंत्र दूंगा कि तुम जो इस काम के लिए जा रहे हो एकदम सहज में हो जाएगा। महाराज बताने लगा कि राम और रावण से युद्ध हो रहा है। महाराज राम की कथा सुनाने लगा। उसने सोचा राम की कथा सुनाएंगे तो हनुमान जी कथा से महाराज मुग्ध हो जाते हैं, और कथा सुनने में ऐसे मुग्ध हो जाएंगे कि कहीं जाएंगे ही नहीं। लेकिन महाराज राम कथा सुनाने के बजाय उसने रावण की कथा शुरू की है। कहने लगा, होत महारान रावण राम ही। रावण का पहले नाम लिया, राम का बाद में दिया। उसमें भी हनुमान जी को शंका हुई, लेकिन फिर भी महाराज चले गए, तालाब में स्नान करने लगे। जैसे मकरी वहाँ पर जो प्रकट हो गई, उनके पैर को पकड़ लिया, और पकड़ते ही महाराज जो हनुमान जी ने झटका लगाया तो तुरंत महाराज अप्सरा बन गए। अप्सरा बन करके उसने महाराज बताया कि महाराज ये साधु न हो, ये निश्चर घोरा, ये घोर निशाचर है, साधु नहीं। महाराज उसके बताने से वे कालनेमी के कपट को जान पाए। और कली को कपट निधान कालनेमी कहने का भाव है कि जैसे कालनेमी साधु वेश द्वारा कपट किया, वैसे कलयुग धर्म की आड़ में अधर्म करता है, धर्म की आड़ में अधर्म करता है। महाराज कलयुग के लोगों के लिए ऐसा लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने कलयुग वर्णन में कि मिथ्यारंभ दंभरत जोई, अवता कहूँ संत कहे सब कोई। महाराज ये जो है, जो झूठ के सहारे पर अपना दम्भ रचना करते हैं, कहने के उसी को महाराज संत लोग कहते हैं, और जब पेट खुल जाता है तब पता लग जाता है। कली दम्भ कपट और पाखंड रूपी खजाने से भरा हुआ है। इसके दम्भ कपट पाखंड जाल बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी हम डाल जाते हैं, लेकिन जो है भगवान का नाम जो है महाराज, नाम सुमत समरथ हनुमानो। सुमति का भाव है कि बुद्धिमानी से उसका कपट भांप गए हनुमान जी। कालनेमी ने पहले से राम गुणगान किया, इस तरह उनको वहीं पर सवेरे तक रोक रखने का उपाय यही था कि राम गुणगान करता, और श्री राम जी हनुमान राम गुणगान सुनते ही रहे। पर जब वह अपनी बड़ाई करने लगा कि यहाँ भय मैं देखा भाई, ज्ञान दृष्ट मुझ बल अधिकाई, अरे भैया मैं यहाँ बैठे बैठे अपने ज्ञान से देख रहा हूँ सब कुछ, मेरे पास जो है ज्ञान की बड़ी भारी दृष्टि है। तब हनुमान जी समझ गए, ओहो ज्ञान का बखान करने वाला ये संत नहीं है। ताड़ गए कि ये संत नहीं, क्योंकि संत तो निज गुण समन सुरत सच्चाई। संत का तो लक्षण महाराज, संत अपना गुण सुनते हैं तो संकोच पे पड़ जाते हैं, और ये महाराज जो है मुख से कहना तो असंभव किया, क्योंकि संत तो निज गुण समन सुरत सच्चाई है, मुख से कहना तो बहुत ही असंभव।
जो सुनने से संकोच में पड़ जाए, अपने मुंह से अपना बखान करे, यह नहीं हो सकता। अतः वे पानी पीने का बहाना करके चल दिए, जल पी करके लौटे। तो महाराज उन्होंने कहा कि पहले गुरु दक्षिणा ले हो, पाछे मंत्र हमें तुम दे। हे महाराज, पहले दक्षिणा ले लो, मंत्र बाद में दे देना। उन्होंने कहा भाई ये उल्टी बात क्यों कर रहे हो? अरे पहले मंत्र लो फिर दक्षिणा दो। बोले नहीं महाराज, दक्षिणा पहले ले लो, मंत्र तो बाद की बात है। महाराज जो है नाम सुमत समरथ हनुमान हो। महाराज वो दक्षिणा में क्या दिया, लांगोल में लपेट करके उसे धर के पटका। तब उसका कपट वेश भी प्रकट हो गया। महाराज वो साधु वेश खत्म हो गया, वो बन गया राक्षस कालनेम। सुमत विशेषण देकर के यह भी सूचित किया कि हनुमान जी तो मकरी के बतलाने पर भी मुन्न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कप मोरा कहा था। और कालनेम के कपट को जान पाए थे, तब उसे मारा था। परंतु राम जी का नाम महाराज ऐसा है कि दूसरे के बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कालनेमी गुरु बनकर के हनुमान जी को ठगना चाहता था, वैसे जब कली जापक को ठगने का कोई उपाय करेगा तभी मारा जाएगा। यहाँ सुमत में शाब्दी व्यंग्य है कि नाम रूपी हनुमान जी मतिमान हैं, बिना किसी के सुझाए कली के कपट का नाश कर देते हैं। महाराज यहाँ पर रूप की पूर्ति इस प्रकार करते हैं कि राम जी विवेक और लक्ष्मण जी विचार हैं। मोह रावण के पुत्र काम इंद्रजित ने असत वासना शक्ति से जय विचार करके लक्ष्मण को घायल किया। तब वैराग रूप हनुमान सत्संग रूप द्रोणाचल से चैतन्यता रूप संजीवनी लेकर के आए। और कालनेमी रूपी कली ने कपट निधान मुनि बनकर के संसार रूप बाग में गृह सुख रूप मंदिर, इंद्री विषय रूप तड़ाग रच करके ज्ञान वार्ता की, अर्थात घर में ही भजन बनता है। गृहस्थ का आसरा त्यागी भी करता है। महाराज त्यागी भी जो जंगल में बैठे हुए हैं, कुटिया में बैठे हैं, वो भी गृहस्थ का आसरा करते हैं। ये सब वार्ता करके बैराग हनुमान को महाराज लुभाया। जब इंद्रिय सुख रूपी जल पीने गए, तब राम नाम का अवलंब जो वे लिए हुए हैं वही सहायक हुआ। भगवत लीला दीख पड़ी। कुमति रूपी बकरी शापोद्धार से सुमति हुई। उसने बैराग रूप हनुमान जी को समझा दिया। नाम के प्रताप से, सुमत के प्रकाश से बैराग हनुमान ने कली का नाश कर दिया। इस चौपाई का आशय यह है कि हम यदि नाम का आश्रय लें, नाम जपने का नियम ले लें, तो हमारे लिए कलयुग का नाश हो चुका है। कल की दम्भ की प्रवृत्ति वासनात्मक, बहिर्मुखता के साथ नाम चल नहीं सकता। अतः यदि हम कहें किसी के द्वारा कभी भ्रम में पड़ेंगे तो भी यदि नाम में दृढ़ रहेंगे तो बहिर्मुख वृत्ति एवं कार्य नष्ट हो जाएगा, उसकी पोल खुल जाएगी और हम उसे स्वभावतः छोड़ देंगे। महाराज इसलिए भगवान के नाम को बड़ा महत्व दिया गया है। आगे हम दोहा नंबर 27 की जो है चर्चा करेंगे कल की कथा में। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक हृदय में प्रेम बढ़ाए, एक पाप के ताप हटाए। एक हृदय में प्रेम बढ़ाए, एक पाप के ताप मिटाए। दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूरन काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर सबरी घर खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर सबरी घर खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे। दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम।
एक कंस पापी संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। एक कंस पापी संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। दोनों है जीवन दुख हरता, दोनों है जीवन दुख हरता। दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक राधिका संग में राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका संग में राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सिया राम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे सिया राम कहो या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। बिंदु सदा गोविंद भजन से, बिंदु सदा गोविंद भजन से मिलता है बेश्राम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।